सो हे गाइस, हाय, कैसे हैं आप लोग। ये ब्लॉग कंटिन्यू है। तो यहाँ पे हम लोग आए थे नंद बाबा यशोदा जी की मंदिर। यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पर कृष्ण जी का पूरा बचपना हुआ है। और इस पेड़ को जो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, इस पेड़ के अगर आप परिक्रमा लगा लेते हैं साथ, तो आप समझिए कि आपने पूरे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर ली है, ऐसा बोला जाता है। यहाँ पे नंद बाबा यशोदा जी हैं और बलदाऊ जी हैं। कृष्ण जी छोटे से हैं, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण जी छोटे में बचपना बीता है। और ये है कदम का पेड़, जहाँ पे कृष्ण जी खेला करते थे, जो यमुना नदी के ठीक सामने ही है, चीर घाट। और यहाँ यहीं पर ही जब कृष्ण जी अपनी गाय चराने आया करते थे, तो कदम के पेड़ के पास बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। ये सारी वही गलियां हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी खुद खेला करते थे। और आज हमारे बच्चे भी यहाँ खेल रहे हैं, आगे दिखाते हैं। जय यमुना माता। यहाँ ये यमुना माता जी हैं। हम लोग दर्शन करके आए थे, इसलिए हम लोगों ने नहाया नहीं था। यहाँ पे दर्शन करने के पहले नहाया जा सकता है, बट यहाँ का पानी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। क्यों हो रखा है वो आगे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर दिखाऊंगी अच्छे से मैं। यहाँ यमुना जी के दर्शन करने के लिए आए थे और बच्चों को भी दर्शन कराया यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बैठे थे यहाँ पर, क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही थी। बट यहाँ पे हम लोग साइड में बैठे थे, तो बच्चे वहाँ एंजॉय कर रहे थे। तो कहा मैंने भी बोला चलो थोड़ी देर खेल लेने दो इनको भी, क्योंकि ये ब्रज की रज है। यहाँ बच्चे के बड़े भी खेलते हैं और सब माथे से लगाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने खेलने दिया इसीलिए। सो यहाँ पे बोटिंग हो रही थी, बट अभी हम लोगों ने यहाँ पे नहीं की थी, क्योंकि धूप बहुत हो रही थी और हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। बस ये हो रहा था कि घर और वहाँ होटल जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि शाम को हम लोगों को और भी मंदिर जाने थे घूमने। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट पहले वहीं निकल गए। खेलते हुए जैसे कृष्ण जी खेलते थे मिट्टी, वैसे ये भी खेल रहा है। ये देखो दोनों खेल रहे हैं साथ में, ये भी मिट्टी बटोर रहे हैं, वो भी मिट्टी। सही, ये मिट्टी खेलते हुए कृष्ण जी की नगरी में। तो ये देखिए यहाँ पे बच्चे किस तरह से मिट्टी खेलने में लगे हुए हैं। और मैंने मना भी नहीं किया। हमेशा बच्चे मिट्टी खेलते तो मैं हमेशा मना करती हूँ, बट यहाँ पे मैंने नहीं मना किया। मैंने कहा जितना मन हो उतना मर्जी से खेल लो, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण जी खुद खेला करते थे मिट्टी से। और ब्रज की रज तो वैसे बोलते हैं सभी, बड़े बच्चे बूढ़े सबको थोड़ा बहुत खेल लेना चाहिए, इसलिए मैंने बच्चों को भी खेलने दिया। और मैंने मिट्टी को मना भी नहीं किया। बहुत हैप्पी हैं ये लोग कि मम्मा मिट्टी खेलने के लिए बोल रही, क्योंकि इनको मिट्टी खेलना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मिट्टी को, मिट्टी खेलना। और बच्चों को सबको पसंद होता है। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं ना, तो ये दोनों तो अच्छे से खेलते हैं फिर। तो मैंने इसलिए बोल दिया। और हम लोग साइड में थोड़ी देर बैठे थे, रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि सब सुबह से हम लोग निकले थे 7 बजे से, और 7 बजे से अब ये टाइम हो रहा था शायद 12 या 1 बज रहा था ऐसे। तो ये है, ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा सा नाला बह रहा है, जिससे यमुना जी का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो यहाँ पे नगर निगम को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं, दर्शन करते हैं, और नाला इस तरह से बह रहा है, इतना गंदा कर रहे हैं यमुना जी को। ऐसा नहीं करना चाहिए। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे कृष्णा। तो यहाँ पे इन्होंने जीरा लिया था, इनको बहुत अच्छा लग रहा था, तो इन्होंने कहा हरे राम हरे कृष्णा करते हुए चलेंगे। तो इन्होंने ले लिया, सच में अच्छा तो लग रहा था। वृंदावन में मोस्टली सभी लोग ऐसे ही हरे राम हरे कृष्णा करते हुए चलते हैं, और सच में बहुत अच्छा लगता है देखकर। सुबह हम लोग 7 बजे से निकले थे, तब जाकर अब हम लोग कुछ खा रहे हैं। बीच में तो वो भी नहीं खाया था, क्योंकि मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। तो सुबह हम लोगों ने सिर्फ लस्सी पी थी, तब से अब यहाँ पर थोड़ा बहुत चिल्ला खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं। हम लोग मंदिर से सारे दर्शन कर चुके हैं। बस मंदिर दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए थे। बस हम लोग स्लीपर नहीं पहन के गए। स्लीपर हम लोगों ने यहाँ उतारा था, उसको ढूंढने में हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो गई। बाकी सारे दर्शन हम लोगों ने बहुत अच्छे से किए। वहाँ से आने के बाद में हालत कुछ ऐसी थी कि मैं तुरंत आके लेट गई हूँ। पता है, भयंकर वाली थक गई थी, तो इसलिए मैं लेट गई थोड़ी देर। और दर्शन तो सब जगह के कर लिए हम लोगों ने। सब जगह क्या मतलब, अभी कुछ मंदिर बचे हैं, बाकी जगहों के कर लिए हैं दर्शन। तो वो रात शाम तक हो जाएंगे। और हाँ, कुछ चीज़ें हम लोगों ने ली भी थी। बस ब्लॉगिंग मैं नहीं कर पाई हूँ रास्ते में, क्योंकि यहाँ बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जो मथुरा वृंदावन आते रहते होंगे उनको पता होगा कि इनकी वजह से निधि वन में इसीलिए वो कवर कर रखा है पूरी लकड़ियों से। तो उसकी वजह से हम लोगों ने ब्लॉगिंग नहीं कर पाए। थोड़ी बहुत पिक्स ली हैं, थोड़ी बहुत क्लिप ली हैं, हर जगह थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि यहाँ फ़ोन छीन कर ले जा रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अभी तक तो मैं सोच रही थी ऐसे ही है, बट जब मैंने खुद से देखा बांके बिहारी मंदिर में, वहाँ पे एक लोगों का फ़ोन लेके चला गया बंदर। और बहुत 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 मंदिर के पीछे जाके पता नहीं कौन से घर पर जाके चला गया, बहुत ऊँचे पर। दोबारा मिला नहीं, पता नहीं फिर कैसे क्या हुआ होगा। हम लोग दर्शन करने चले गए। भैया मुझे तो बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने निकाला ही नहीं। देखिए फ़ोन में तो आधी जान होती है। सिर्फ यही नहीं होता, ये ब्लॉगिंग फ़ोटो से मतलब होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
सो इसलिए मैंने नहीं निकाला था। थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले ली हैं जितनी इंपॉर्टेंट थी बस, बाकी रेस्ट कर रहे हैं हम लोग। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी इसलिए। बच्चे तो यहाँ, ये देखो बच्चे कैसे खेलने में लगे हैं, ये लोग बिजी हैं। क्या खेल रहे हो? ये है पेपा पिग और ये है पेपा पिग की बेस्ट फ्रेंड। कौन? पेपा पिग की बेस्ट फ्रेंड कौन है बाबू? सूजी सिप। सूजी सिप हो? ये पेपा पिग है और आप सूजी सिप हो? अच्छा सूजी सिप हो, है ना? पापा की बेस्ट फ्रेंड तो वही है ना मिट्टी? सुनाई नहीं देगा इन लोगों का भी, गेम में बिजी है। थोड़ी देर देखते हैं क्या करते हैं, कुछ वीडियो बना लेते हैं। इनके ऊपर मैं इसलिए लेटी हूँ कि पता है ये शोल्डर थोड़ा सा पेन दे रहा है, तो इनके ऊपर लेट के ये शोल्डर ना यहाँ से दब रहा है। अब पिलो यहाँ की जो कुशन है इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि मुझे मैंने लगाई नहीं। सॉफ्ट मीन्स ऐसी नहीं है कि मतलब वो पता है कुछ अजीब टाइप से लग रही है, तो मुझे लगाई नहीं जा रही है, तो मैंने नहीं लगाई, वो ऐसी रख दी मैंने। तो रेस्ट कर रहे हैं, बाकी थोड़ी देर में मिलते हैं गाइस आप लोगों से। सो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से प्रेम मंदिर जाने के लिए और इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए, क्योंकि अब हम लोग रेडी हो गए हैं। और बस बच्चे बाहर रेडी होकर बहुत देर से खड़े थे, हम लोगों का वेट कर रहे थे। हम लोगों ने कपड़े नहीं चेंज किए क्योंकि कपड़े ऑलरेडी वही गंदे नहीं है, बच्चों के चेंज कर दिए क्योंकि गंदे। इसका क्या करें? लिए हो कुछ मतलब लेना हुआ ग्रेप्स के लिए है। हो चुके हैं, बाहर निकलते हैं, खेल रहे हैं। देखो देखो खेलने में लगे हैं दोनों, दोनों के कपड़े चेंज कर दिए दोनों के हैं। इसमें देखो ग्रेप्स, अंगूर निकाल के डाल 5 आ रहे ग्रेप्स। और मैं उठा देती हूँ यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी को, इनके कपड़े ये देखिए। ये भी दिन अक्षय तृतीया का ही है, तो लड्डू गोपाल जी को मैंने न्यू क्लोथ्स पहना दिए थे। दोनों लड्डू गोपाल जी को पहना दिए थे मैंने न्यू कपड़े, तो न्यू कपड़े पहन के जा रहे हैं घूमने करने। जा रहे हैं लड्डू गोपाल जी न्यू कपड़े पहनकर। ये बच्चे खेल रहे हैं, चलो ये टॉयज। तो इसके बाद में और मंदिर गए थे हम लोग, वो दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बताऊंगी अच्छे से कहाँ गए थे कहाँ नहीं। बस इस ब्लॉग को, ये ब्लॉग यहीं तक है, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। सो राधे राधे फिर से बोलूँगी, बाय नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग फिर से आएगा।